बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाजरीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। आज हम कराची के अफसोसनाक वाक़यात पर बात कर रहे हैं और आज के इस स्पेशल न्यूज़ वॉच प्रोग्राम में एक बार फिर प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कराची के उन वाक़यात की। आज कराची में 2 धमाके हुए और वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर सगीर अहमद के मुताबिक, अब तक की इतलात के मुताबिक, नर्सरी में जो धमाका हुआ उसमें 12 अफराद जाँ बहक हो गए। और जो उसके बाद जिना अस्पताल में एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ कि जिना अस्पताल में ऐन उस वक्त जबकि ज़ख्मियों को, जबकि डेड बॉडीज़ को नर्सरी के इलाके से पहुंचाया जा रहा था यहाँ पर इलाज के लिए, ऐन उस वक्त एमरजेंसी वार्ड के सामने उसकी पार्किंग में एक और धमाका हो गया और एक बार फिर दहशतगर्दों ने इंतहाई सफाकाना तरीके से अस्पताल को भी निशाना बनाया और इस वाक़े में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। यूँ कुल मिलाकर अब तक जो तादाद बताई जा रही है डॉक्टर सगीर अहमद साहब के मुताबिक 27 अफराद इन दोनों धमाकों में शहीद हुए हैं। 100 अफराद इनमें ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आज के इन अफसोसनाक वाक़यात पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली हैदर अब्बास रिजवी। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी साहब। आज जो कराची में हुआ है उस पर पूरे पाकिस्तान के अवाम, न सिर्फ सिंध के अवाम बल्कि सूबा सरहद के अवाम, पंजाब के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम खून के आंसू रो रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। क्या जज्बात हैं आपके? जावेद, क्या जज्बात होने हैं मेरे भाई। जब अपने हाथों से लाशें उठाओ और जब जख्मियों को एम्बुलेंसेज में रख के अस्पताल भेजो ना, तो फिर आदमी की अजीबोगरीब कैफियत होती है। और मेरे शहर में एक साथ इतने बड़े सानियात और पूरा पाकिस्तान उनसे लरज ही रहा था। कराची एक आखिरी जगह बची थी कि जहां दहशतगर्दों की कार्रवाइयां कामयाब नहीं हो रही थी, मगर अब बिलाखिर देखने को यह मिल रहा है कि पैदर पे दहशतगर्द जो है वो अज़ादारान इमाम हुसैन को टारगेट कर रहे हैं और अज़ादारान हुसैन शहीद हो रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं। और अब चाहे वो साने आशूरा हो, चाहे वो साने अरबईन हो, अब में तो हम तो सिर्फ लाशें उठा रहे हैं और जख्मियों को गिन रहे हैं। 27 लोग शहीद हैं अब तक। मगर मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो मैंने जख्मियों की हालत देखी है उसमें जावेद डेथ टोल बढ़ेगा और लोग शहीद होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसमें एमक्यूएम के कारकुन भी शामिल हैं। अब तक 6 एमक्यूएम के कारकुनान जिना अस्पताल के साने में शहीद हो चुके हैं। उसमें हमारे यूसी नाजिम खलील भाई जो डिफेंस क्लिफ्टन एरिया के यूसी 10 के नाजिम थे वो शहीद हुए हैं। तो ये तो सिचुएशन है और इसमें जितना मैं क्या कहूं कि मैं मजम्मत करूं, मैं क्या करूं, मतलब मेरे पास अल्फाज क्या क्या मजम्मत करूं और क्या करूं। मतलब मुझे अपनी बेबसी पे रोना है। और मैं बहुत खुश हूं कि अज़ादारान इमाम हुसैन ने इतने बड़े साने के बावजूद भी सड़क पे एक पत्थर नहीं फेंका पूरे पाकिस्तान में। और जिस तरीके से सब्र तहम्मुल से उन्होंने जिस बुरबारी और संजीदगी से सारे मामले को समेटा है, मैं शुक्रगुजारी हो सकता हूं कारी तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की अपील और उस पर अज़ादारान इमाम हुसैन का लब्बैक कहना मैं खराजी तहसीन ही पेश कर सकता हूं। और मेरे पास कुछ कहने को है नहीं जावेद। हैदर भाई, बिल्कुल हम आपके जज्बात का एहतराम करते हैं और आज पूरी पाकिस्तानी कौम के जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, वो कराची के अवाम के साथ हैं। आज जो नुकसान हुआ, पूरे पाकिस्तान की अवाम उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उन तमाम शुहदा को गरीक़ रहमत करे। जो ज़ख्मी हुए हैं अल्लाह उनको जल्द अज जल्द सेहतियाबी दे। आपके ख्याल में हैदर भाई एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल में क्यों कराची को टारगेट बनाया जा रहा है? क्या इस कदर कराची सॉफ्ट टारगेट बन गया है? जावेद, कौन नहीं जानता कि कराची जो है वो पाकिस्तान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर किसी को पाकिस्तान से दुश्मनी है, अगर किसी को इस्लाम से दुश्मनी है, अगर किसी को जो है इस मुमलिकत खुदादाद को तोड़ना है, तो फिर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को तोड़ेगा और वो कराची है। और फिर जाहिर है कि जो अज़ादारान हुसैन है वो इन दहशतगर्दों के नजदीक तो जन्नत का परवाना है सीधा। और जाहिर है कि एक तबका फिक्र को और एक मकतब फिक्र को टारगेट करना तो जाहिर है ये तो बड़ी तकलीफ दे और अजियतनाक बात है। मगर उसके बावजूद जिस तरीके से सब्र तहम्मुल से उन्होंने ये इस बड़े साने को और अलमिया को झेला है, मैं तो सिर्फ उनके लिए दुआ ही कर सकता हूं कि शहादत हमारी मीरास है और रिवायत, सब्र हमारी रिवायत है और उन्होंने इसको कायम रखा है। हैदर भाई,
कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी अपील की, पूरे कराची के अवाम से पुरअमन रहने की अपील की। आप भी भरपूर तरीके से अपील करते रहे और आपकी अपील पर कराची के अवाम ने, आफरीन है कराची की अवाम पर, उन्होंने इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। आप मुतमईन हैं कम अज़ कम इस बात से? तो जाहिर है कि जिस तरीके से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है अहलियान कराची ने इस मौके पर, और जिस हमदर्दी से, मतलब हमें कोई ये फिरका वाराना साजिश तो है नहीं, मतलब हमें तो जो अज़ादारान इमाम हुसैन की जो जनाजे हैं वो तो अहले सुन्नत हमारे उठाते रहे हैं। एमक्यूएम के जो कारकुनान शहीद हुए इस बम धमाके में, जो जख्मियों की मदद करने पहुंचे थे, उसमें तो कोई एक भी अहले तशय्युअ नहीं है। तो ये शिया सुन्नी का मसला तो है नहीं, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, अहलियान कराची के खिलाफ साजिश है। और जिस तरीके से, जिस सब्र तहम्मुल से इन लोगों ने चीजों को संभाला है, और जिस तरीके से हम बुर्दबारी और संजीदगी के साथ और सब्र हौसले के साथ, इस पर तो इनको सलाम किया जा सकता है, इनको दुआएं दी जा सकती हैं कि खुदा इनकी तौफीकात में इजाफा करे और उनके दुश्मनों को नीस्त नाबूद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर अब्बास रिजवी साहब, हैदर अब्बास रिजवी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था, वो शाबाश दे रहे थे, आफरीन दे रहे थे कराची के अवाम को कि जिस सब्र तहम्मुल का आज कराची के अवाम ने मुजाहरा किया है और इस दुख को झेला है। पाकिस्तान के तमाम अवाम कराची के अवाम के साथ हैं और इस दुख में बराबर के शरीक हैं। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।